हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है इंडक्शन मोटर का। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 के पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए पावर फ्लो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो पावर फ्लो डायग्राम का मतलब है कि किसी भी पावर का फ्लो होना कोई भी इस मशीन में, ठीक है। तो जो इंडक्शन मोटर है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई इनटू मैकेनिकल पावर में, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा कि जो हमारा मोटर है वो इलेक्ट्रिकल का क्या करता है, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब है कि द वेरियस स्टेज इन दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड, और इसमें काफ़ी कन्वर्जन होते हैं स्टेजेस का, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर बोलते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन था पावर फ्लो डायग्राम का। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में 1 नंबर का आ जाए कि पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। द 3 फेज सप्लाई गिवन टू द स्टेटर इज़ द नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द मोटर। तो जो हम 3 फेज सप्लाई है जो गिवन कराते हैं स्टेटर को और हमको इलेक्ट्रिकल इनपुट मिल जाता है मोटर को, तो जो इनपुट पावर टू एन इंडक्शन मोटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3 फेज वोल्टेज और करंट। तो जो हमारा इनपुट पावर होता है इंडक्शन मोटर का वो एक फॉर्म हो जाता है हमारा वोल्टेज और करंट ऑफ 3 फेज करंट, ठीक है, इज़ गिवन बाय। तो कुछ पावर गिवन हो जाता है हमारा वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, तो वो है PIS इक्वल टू √3 VL/IL cos phi I, वेयर एज cos phi इज इनपुट पावर होता है हमारा, ठीक है। और जो cos phi है फिर इक्वल हो जाएगा हमारा 3 VSP ISP cos phi I, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पावर फ्लो का एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेटर। तो क्या हुआ, हमारा स्टेटर पे इनपुट आया, ठीक है। इनपुट आने के बाद क्या होगा कि जो हमारा सप्लाई जैसे स्टेटर पे आते ही तो इसमें क्या होगा, कोई I²R लॉसेस होगा हमारे स्टेटर पे और एक साथ में कोर लॉसेस भी होगा स्टेटर में। और फिर जो आगे और बाकी सप्लाई है वो आगे पहुंच जाएगा स्टेटर आउटपुट पे, ठीक है। तो स्टेटर आउटपुट पे हमारा क्या होता है, एयर गैप आ जाता है, ठीक है। रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप आ जाता है हमारा। तो उसमें क्या होगा कि जो स्टेटर आउटपुट के बाद जो एयर गैप आता है उसके बाद हमारे एक और लॉसेस हो जाती हैं, I²R लॉसेस, जो हमारी रोटर में आती है। और जो एक हमारा जो सप्लाई चल जाता है टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड में चल जाता है। फिर उसके बाद जो हमारी सप्लाई है वो आगे जाने के बाद क्या होता है, उसमें कई प्रकार की लॉसेस आ जाती है, जैसे कि रोटर लॉसेस आ जाती है, फ्रिक्शन लॉसेस आ जाती है, विंडेज लॉसेस आ जाता है, स्ट्रे लॉसेस आता है और यूजफुल पावर आउटपुट ऑब्टेन एट रोटर शाफ्ट, ठीक है। अब मतलब है यहाँ पे 4 टाइप की तो लॉसेस आ गई और फिर हमारा सप्लाई कहाँ चला गया, यूजफुल पावर आउटपुट ऑब्टेन्ड रोटर शाफ्ट, ओके। तो चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब जब हमने सप्लाई को स्टेटर में सप्लाई दिया तो वहाँ पे कुछ लॉसेस आए थे, तो उसका डिफाइन है। जो हमारा पहला था I²R लॉसेस इन द स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जो हमारा PCL है, जो PCL SCL का क्या है फुल फॉर्म, स्टेटर कॉपर लॉसेस है, वो इक्वल हो जाता है 3I²SP RSP के, ठीक है। तो इस लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक है हमारा हाइस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस, जो स्टेटर कोर में होते हैं, जो PS ब्रैकेट में H+E होता है, इस लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर कोर लॉसेस बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे स्टेटर लॉसेस में, ठीक है। अब जो हमारा पावर आउटपुट होगा स्टेटर का वो क्या होगा, POS इज इक्वल टू में PIS माइनस PSC माइनस PSH+E, ठीक है, समझ गए। तो दिस पावर POS इज ट्रांसफर टू द रोटर ऑफ द मशीन अक्रॉस द एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर। तो हमारा जो क्या हुआ था, जो पावर POS है वो ट्रांसफ़र हुआ था रोटर ऑफ द मशीन पे, तो जो उसमें एयर गैप होता है बिटवीन स्टेटर एंड द रोटर के, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एयर गैप पावर भी बोलते हैं, जिसको हम PG नाम से जानते हैं ऑफ द मशीन के, ओके। तो जो हमारा पावर आउटपुट ऑफ द स्टेटर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एयर गैप पावर इक्वल टू इनपुट पावर टू रोटर के, मतलब
जो हमारा POS है वो इक्वल हो जाएगा PG को, और ये इक्वल हो जाएगा PIR को। मतलब जो हमारे यहाँ पे POS है वो हमारा पावर आउटपुट ऑफ द स्टेटर है, और जो यहाँ पे हमारा PG है वो हमारा एयर गैप पावर है, और जो हमारा PIR है वो हमारा इनपुट पावर टू रोटर है। ओके, अब बात करते हैं हमारा रोटर लॉसेस में। तो जो रोटर लॉसेस होती है हमारी वो होती है I2R लॉसेस इन द रोटर रेजिस्टेंस। तो I2R लॉसेस होते हैं हमारे रोटर रेजिस्टेंस में, जो हम क्या फॉर्मूला बनता है, PRC इक्वल टू 3I2R2। ठीक है, और इस लॉसेस को हम किस नाम से जानते हैं, रोटर कॉपर लॉसेस से। ओके, तो जो हमारा हिस्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉसेस होते हैं रोटर कोर में, PR ब्रैकेट में H+C, उस लॉसेस को हम रोटर कोर लॉसेस बोलते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा एक और फ्रिक्शन एंड वाइंडिंग लॉसेस, जो हम किस नाम से जानते हैं, PFW से। ठीक है, और स्ट्रे लोड लॉसेस होते हैं, मतलब ये हमारे जो 4 टाइप के लॉसेस होते हैं रोटर लॉसेस में। ठीक है, जो हम स्ट्रे लोड लॉसेस को डिनोट करते हैं वो करते हैं PMISC से। ठीक है, जो कंसिस्ट ऑफ ऑल लॉसेस नॉट कवर्ड अबव, मतलब है ये, मतलब जो हमारे स्ट्रे लोड लॉसेस है कंसिस्टिंग करता है ऑल लॉसेस नॉट कवर्ड अबव सच एज लॉसेस ड्यू टू हार्मोनिक फील्ड्स में। ओके, हमारा पावर सप्लाई जो है वो पावर फ्लो डायग्राम में जो आगे हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड से हुआ था, जिसको हम डिनोट करते हैं PMD से। ओके, तो चलिए इसकी डिफाइन पढ़ते हैं हम। इफ़ रोटर कॉपर लॉसेस आर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रोटर इनपुट पावर, जब हमारा रोटर कॉपर लॉसेस सब्सट्रैक्ट हो जाता है कहाँ से, रोटर इनपुट पावर से, जो PG है हमारा, द रिमेनिंग पावर इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल फॉर्म, और जो बचे कुचे हमारे पावर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल फॉर्म में, और इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, PMD के नाम से। ओके, तो जो हमारा डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होता है वो इक्वल होता है हमारे रोटर इनपुट -2 किसके, रोटर कॉपर लॉसेस के। मतलब जो हमारा PMD है वो इक्वल हो गया PIR के और माइनस में PRC के। यहाँ पे PIR हमारा रोटर इनपुट है और PRC हमारा कॉपर लॉसेस है। तो क्या हुआ, अब जो हमारा PMD है, जो हमारा PIR है, वो हम क्या लिख सकते हैं उसको, PG जो एयर गैप है, PG माइनस PRC। तो जो हमारा PMD बन जाएगा, जो हमारा PRC था वो इक्वल था किसके, PG माइनस 3I2R2 के। तो जो हमारा आउटपुट ऑफ मोटर आएगा वो इस तरह से आएगा, जो P आउटपुट आएगा वो इक्वल रहेगा PMD माइनस PFW माइनस PMISC। ओके, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आपको क्लियर हुआ होगा, और जो हमारा P आउटपुट है वो उसको हम सॉफ्ट पावर या यूज़फुल पावर भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में आया आपसे कि जहाँ पावर आउटपुट को डिफ़ाइन करो 1 नंबर में, तो आप उसे तो इजीली डिफ़ाइन कर दोगे। अगर ये 2 नाम से भी आ जाए तो सॉफ्ट पावर और यूज़फुल पावर, तो आप इसी चीज़ का डेफिनेशन लिखना, कुछ भी अलग नहीं है। हम पावर आउटपुट को सॉफ्ट को पावर और यूज़फुल पावर भी बोलते हैं। ओके, अब हमारे पावर फ्लो डायग्राम में एक और चीज़ होता है, रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम कि एट स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, जब हमारा स्टार्टिंग में या ड्यूरिंग, मतलब जब एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो जो रोटर कोर लॉसेस होते हैं वो हाई हो जाती है। विद द इंक्रीज स्पीड दिस लॉसेस डिक्रीज, और किसके, जो हमारा स्पीड भी इंक्रीज हो जाता है और लॉसेस डिक्रीज हो जाता है। तो जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस है वो तो 0 हो जाते हैं एट स्टार्टिंग में। मतलब क्या होता है, जब हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है तब तो क्या होता है, जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होते हैं वो 0 हो जाते हैं। विद इंक्रीज, किसके साथ, इंक्रीज स्पीड दिस लॉसेस इंक्रीज। ओके, एज अ रिजल्ट क्या मिलता है हमें, द सम ऑफ फ्रिक्शन विंडेज एंड कोर लॉसेज इज रफली कांस्टेंट। तो वो रफली कांस्टेंट होता है हमारा सम ऑफ फ्रिक्शन विंडेज और कोर लॉसेस के। ठीक है, विथ चेंजिंग स्पीड। ओके, देयरफॉर, इसलिए दिस कैटेगरी ऑफ लॉसेस समटाइम लम्प्ड टुगेदर, इसलिए क्या होता है, जो हमारे कैटेगरी है लॉसेस का वो समटाइम क्या हो जाता है, लम्प्ड हो जाता है।
ठीक है, आपस में। और इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल लॉसेस बोलते हैं। तो अगर आपको रोटेशनल लॉसेस का डिफाइन आ जाए तो आप ये इजीली लिख देना, पूरे मार्क्स आपके लग जाएंगे। और साथ में क्या करना है, रोटेशनल लॉसेस को डिफाइन कर देना इस तरह कि जो हमारा पावर रोटेशनल होता है वो इक्वल होता है PFW प्लस में PH प्लस E प्लस PMISC। अब जिसकी जो वैल्यू आप पुट करके देख लेना, जो क्या हो जाएगा, P आउटपुट हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा PMD माइनस P रोटेशनल, इक्वल हो जाएगा हमारा PMD माइनस PFW माइनस PH प्लस E माइनस PMIC। रोटेशनल लॉसेस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर आप लिख देते हैं तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो आपको ये वीडियो से पावर फ्लो डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको पूरी डिटेल के साथ बताया था मैंने। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता दे और मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको जल्दी ही, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इसकी जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारी कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सो थैंक यू गाइस।